ज़कात क्यों आ रहा है? भैया नमाज का ज़कात से क्या ताल्लुक हो गया? तो सोम आ जाता ना, रोजे का जिक्र आता, सियाम आता, ये ज़कात क्यों आ गई है? ज़कात का वही वाला नुक्ता कि ज़कात की हालत रुकू में ज़कात दी जा रही है। तीसरा सवाल ये रखा गया कि युकीमून सलात व यूतून ज़कात आ गया था, वहुम राकिऊन क्यों आ गया आगे? भाई नमाज की बात तो हो चुकी है, नमाज कायम हो चुकी है, रुकू नमाज का हिस्सा है, रुकू नमाज का हिस्सा है कि नहीं है कि मेरे साथ हो ना, है ना हिस्सा? तो फिर ये रुकू का अलग से जिक्र क्यों हो रहा है? ये रुकू का अलग से जिक्र क्यों हो रहा है? और फिर आखिरी सवाल ये था कि वहुम राकिऊन क्यों है, वहुम साजिदून क्यों नहीं है? क्योंकि नमाज का अफजल तरीन अमल तो सजदा है ना भाई, सजदे की बात होनी थी, ये रुकू की बात क्यों हो रही है? ये तमाम सबूत इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि ये वाज़े आयत है मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। दुरूद भेजिए मोहम्मद। और एक और सवाल ये रखा गया था कि अली की हदें बता दीजिए, किसी ने कह दिया था हदें बता दीजिए। सुन लो भाई, परेशान हो गया 2-3 चेहरे, हदे वहदे का हदे कहाँ से बताए? और पूरा ये तवील मौजू है, लेकिन कहा कि यौमे कुन से 13 रजब तक, समझो, यौमे कुन से 13 रजब तक, 13 रजब से गदीर तक, गदीर से रोजे वक्त मालूम तक, और वक्त मालूम से रोजे हिसाब तक अली की बादशाही है। भाई सुनना तो देखो वही आगे आप सुनते जाना। कहते दो ही किस्म के लोग हैं दुनिया में तालिब जोहरी साहब कहते थे दुनिया में दो ही किस्म के लोग, मरहूम खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, कहते थे कि दो ही किस्म के लोग पैदा हुए हैं। एक वो हैं कि जिन्हें मौत का जिक्र सुनते ही अली याद आ जाते हैं, और एक वो है जिन्हें अली का जिक्र सुनते ही मौत आ जाती है। भाई इन दो के अलावा कोई यारी जरूरत है जो मोहम्मद वाले अली के नाम से चलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के नाम से चलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा, खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेके यहीं पर तुम्हें जलाऊंगा। बस आखिरी, और किसी और ने छेड़ दिया था, पूछ लिया था सवाल, क्या लगे ये विलायत अली है क्या? जरा समझा दीजिए। ये मुझे विलायत अली समझ में नहीं आई है। मैंने कहा विलायत अली लिखी नहीं जा सकती, पढ़ी नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती, सोची नहीं जा सकती, डिस्कस नहीं की जा सकती। महसूस करो, यहाँ पे तुम्हारे लहू में होना चाहिए, तुम्हारे कल्ब में होना चाहिए, तुम्हारी रूह में होना चाहिए, तुम्हारे अंदर मौजूद होने के लिए। फिर भी बता दीजिए, तवज्जो है, एक दुरूद इनायत फरमाइए, फिर पढ़ते हैं अगली मंजिल। ये मासिल है पूरी गुफ्तगू का, ज़ाया ना हो जाए। एक जुमला, 53 आयतें और कौल मासूम मौजूद हैं, एक जुमले के पीछे कौल मासूम मौजूद है। आयत मौजूद है सरकार जो पढ़ रहा हूँ, कहले विलायत अली है क्या? मैंने कहा विलायत अली तेरे लहू की तहारत का नाम। विलायत अली, एक ही जुमला सुनना, ज़ाया ना हो जाए। विलायत अली तेरे लहू की तहारत का नाम है, विलायत अली तेरे शजरे की पाकीज़गी का नाम है, विलायत अली मोमिन की जिंदगी का नाम है, विलायत अली किरदार की बुलंदी का नाम है, विलायत अली अल्लाह के कुरान का नाम है। अली उमाल कुरान बल कुरान उमाल अली। मैंने कहा एक ही जुमले के पीछे मौजूद है, दामन वक्त में गुंजाइश है। विलायत अली मोहम्मद के फरमान का नाम है, मोहम्मद के फरमान का नाम है। सुनोगे आगे, विलायत अली शरीयत की पाबंदी का नाम है सरकार, विलायत अली शरीयत की पाबंदी का नाम है, विलायत अली हय्या अला खैरुल अमल का नाम है, विलायत अली हय्या, आगे जुमले सुन सकोगे, 2 जुमले और अदिया कर रहा हूँ। विलायत अली हय्या अला खैरुल अमल का नाम है, विलायत अली मारिफत के साथ किए गए सजदे का नाम है, और विलायत अली के साथ पढ़ी गई नमाज का नाम है। मोहम्मद हमारा वो 2-4 जुमले और है, आपकी इजाजत से अदिया कर रहा हूँ कि विलायत अली एक ज़रबत के एवज़ इबादत सकलैन के सौदे का नाम है। तो विलायत, देखो लफ्ज़ाजी नहीं हो रही, खिताबत नहीं हो रही, एक ही जुमले के पीछे कौल मासूम मौजूद है। मैंने कहा था 53 आयतें मौजूद हैं। जब पहले चला था करबला से आशूरे के वक्त तो 40 थी, और अब 53 पर नंबर पहुंच गया सरकार आपकी दुआ से।
और विलायत अली एक ज़हमत के एवज़ इबादत सकलैन के सौदे का नाम है। विलायत अली एक रात सोकर अल्लाह की मर्जी खरीद लेने का नाम है। विलायत अली गदीर में अल्लाह और मोहम्मद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का नाम है। विलायत अली काबे में आने वाले वाहिद नूर का नाम है। और विलायत अली सिरात मुस्तकीम का नाम है। विलायत अली नबाइल अजीम का नाम है। विलायत अली कसीमुल जन्नत वन्नार का नाम है। विलायत अली सूरज को पलटा देने का नाम है। विलायत अली सितारे को दहलीज पे बुला देने का नाम है। विलायत अली सलामत तेरे नारे की वजह से ना जाने कहां पहुंचे। विलायत अली ओहद में पैगंबर की जान बचाने का नाम है। विलायत अली शब महराज में रिसालत को बचाने का नाम है। विलायत अली लाल शहबाज की परवाज का नाम है। विलायत अली मी समय तम्मार की कभी ना खत्म होने वाली आवाज का नाम है। कोई पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? विलायत अली बहलोल की दानाई का नाम है। विलायत अली कुमैल की दुआओं का नाम है। विलायत अली सलमान और अबूजर के वजीफे का नाम है। विलायत अली आखिरी जुमला, विलायत की मुबल्लिगा पहली मुबल्लिगा फातिमा जहरा की ऐलान सदाकत का नाम है। विलायत अली हुसैन के असर आशूर सजदे का नाम है। विलायत अली महदी मौला के कयाम के वक्त उस आवाज का नाम है जो सरकार बुलंद करेंगे। और विलायत अली अल्लाह और मोहम्मद के दरमियान महराज में होने वाली गुफ्तगू का नाम है। फर्श से अर्श पे जाने का तेरी मोहब्बत में पहुंच गए। फर्श से अर्श पे जाने का नतीजा भी खुला। सफर मुरसल आजम का सहीफा भी खुला। और भाई ने भाई से की बात तो लहजा भी खुला। दस्ते कुदरत नजर आया तो ये उख्ता भी खुला। शेर मजहर औसाफे जली रहता है। शब महराज के पर्दे में अली शब महराज पहुंच गए ना, मोहल्ला पहुंच गया। अच्छे मोहल्ला, चलो अब चलते हैं अगली मंजिल की तरफ। बस मैंने तुम्हारी जहमतों को तमाम किया। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं माफी, लेकिन अर्श मोहल्ला देखो, मोहल्ला का लफ्ज अर्श के लिए इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद करबला मोहल्ला पहुंच गए तुम। करबला मोहल्ला, अर्श मोहल्ला और करबला मोहल्ला, ये दो लफ्ज हैं जो कि मोहल्ला इस्तेमाल हुआ है। अर्श मोहल्ला, करबला मोहल्ला। सुनना अभी जुमले सुनना, इसको करबला को समझो। ये जो तुम आए हो ना, जो तुम में से आए हैं मार्फत के साथ, जो जियारत पे आए हो, उसको समझो ये है क्या। वक़ाल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, मंज़ारा क़ब्र अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफन बिअक़्ही। क़ाल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, मंज़ारा क़ब्र अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफन बिअक़्ही काना कमंज़ार अल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ी अर्शिही। ऐसे ही जुमला नहीं कहा था थोड़ी देर पहले, कर लिया तर्जुमा। जो ज़ियारत है अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला आ रहा है, आरिफन बिहक़्क़ी, उसकी मारिफत का हक समझ के। क्यों आ रहा है, किससे मिलने आ रहा है, किसकी ज़ियारत को आ रहा है, क्या करने आ रहा है, क्या लेके जा रहा है। आरिफन बिहक़्क़ी, इसके पीछे छुपे हुए राज हैं। और खोल दूं राज, मातम करने आ रहा है, पुरसा करने आ रहा है, अज़ा करने आ रहा है, गिरिया करने आ रहा है, सजदा करने आ रहा है, ज़ियारत नाहिया पढ़ने आ रहा है, साहिबुल ज़मान को पुरसा देने आ रहा है, रसूल अल्लाह को पुरसा, ये जो सब कुछ करने आ रहा है। आरिफन बिहक़्क़ी। फिर से चलते हैं जुमले की तरफ। मंज़ारा क़ब्र अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफन बिहक़्क़ी काना कमंज़ार अल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ी अर्शिही। जो इस तरीके से अब अब्दुल्लाह की ज़ियारत को आ रहा है, उसका मारिफत का हक समझ के वो क्या है, काना, वो इसकी मिसल है। तवज्जो रखिएगा, अगला जुमला कीमती है, सरकार ज़ाया न हो जाए। वो इसकी मिसल है, जो इस तरह से आ रहा है उसकी मिसल है। काना कमंज़ार अल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ी अर्शिही, कि जैसे उसने अल्लाह से अर्श के ऊपर जाके मुलाकात की है। भाई समझो जब जरिए अब अब्दुल्लाह में पहुंचते हो, जब मख्तल पहुंचते हो, जब मौला की बारगाह में सजदा करते हो, समझो ये कहाँ पहुंच रहे हो। ये है ज़ियारत करबला, ये है ज़ियारत करबला। बस दो चार मारूज़ात इस जेल में, वो ये कह रहे थे कि करबला की ज़ियारत के आदाब बताए। आदाब है करबला की ज़ियारत के, आदाब है। उन आदाब में ये है कि कम गुफ्तगू की जाए, ज़बान पे ताला हो, ज़बान पे तस्करा कम हो, 50 लोगों में ऐलान ना हो मैं जा रहा हूँ, मुझे ये करो, मुझे वो करो, कुछ ना हो, मैंने इतनी दफ़ा जरी को छुआ है, तुमने कितनी दफ़ा जरी को छुआ। लोगों की तरफ देखना छोड़ दो, अपना और हुसैन का वो रिश्ता हकीकी, वो अबदी, वो उखरवी, वो आखिरी रिश्ता बरकरार करो। ये है ज़ियारत, ये आरिफन बिहक़्क़ी। मैंने कहा ना बहुत तवील मौजूद है, लेकिन एक जुमले में उसको खोला है। वो ये कि इसकी मारिफत ये है,
मारिफत ये है। और मौला से देखो, मैंने किसी ने आगा ने सवाल किया था, उस वक्त ये बात हो रही थी, कल डिस्कशन हो रहा था। 2 अफराद हैं कि जिन पे फिशार कब्र नहीं है, मालूम है तुम? 2 अफराद, बस खुलासा कर रहा हूँ इस बात का। 2 अफराद हैं, एक शहीद जो माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा की मंजिल, जैसे नासिर अब्बास गए उस तरह का शहीद, ऐसा क्लेम करने वाला शहीद नहीं, सिर्फ मुंह जबानी शहीद नहीं, वाकई शहीद जो इस तरह गया है, उस पर फिशार कब्र नहीं है, उस पर मुनकिर और नकीर नहीं है। सवाल ये हक़्क़ुल यकीन की मंजिल देखा गया है, बरज़ख में उनसे मुलाकात है, उसके बाद का वाक़या है बता रहा हूँ। इतना बड़ा जुमला है, करबला में खड़े होकर बोल रहा हूँ मैं, बरज़ख में मुलाकात किसी की और उसमें नासिर अब्बास को देखा गया है और उस मकाम, खैर वो एक मुफस्सिल मौजू, इस पे आते हैं शहीद का मामला। और दूसरा वो ज़ाकिर अहले बैत जो अंदरून से गुफ्तगू करता है, जब मसाइब पढ़े तो वाक़ईन अंदर से पढ़े मसाइब, अवाम को खुश करने का नहीं है मामला, या उसमें अवाम का जरा सा भी उससे सवाल जवाब नहीं है। ये दोनों की हक़्क़ुल, मैंने कहा ना हक़्क़ुल यकीन की मंजिल पे इन दोनों के वाक़यात देखे गए बरज़ख के और इस दुनिया के बाद। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। चलो इतना माशाल्लाह, इतना मौलाई मजमा है। तो मैं एक जुमला और कहता हूँ, ये मैं आम अगर कॉमन गुफ्तगू हो रही है तो मैं कहता नहीं, लेकिन ये जुमला कह देता हूँ, अगर बर्दाश्त कर सकोगे। जरा खतरनाक जुमला है लेकिन सुनते रहना, सुनना भाई। अगर शहीद जा रहा है और इस मकसद से जा रहा है कि शहादत के बाद मेरा बहुत तस्करा होगा इस दुनिया में, तो वो शहादत मुंह पे मार दी जाएगी। वो शहादत नहीं है, वो असलन शहादत नहीं है। पहुंच रहे हो, देखो मैंने कहा ना वैसे नहीं पढ़ता, लेकिन अब पढ़ रहा हूँ, सुनना है जुमले को, हजम कर लेना, बड़ा खतरनाक जुमला है। और उसके बाद का मंजर, अगर तवज्जो रखिएगा, बड़ा कीमती जुमला दे रहा हूँ, हदिया कर रहा हूँ। अगर इस बुनियाद पे सिर्फ शहादत की तमन्ना की जाए कि फिशारे कब्र से बच जाएगा, तो भी वो शहादत नहीं है। वो शहादत नहीं, वो तिजारत है। वो तिजारत हो रही है। हुसैन से तिजारत करना छोड़ दो। मौला मैं ये कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, मैं ये कर रहा हूँ। हुसैन के इश्क में खो जाओ, उस शाफिल हुसैन बन जाओ, फनाफिल हुसैन बन जाओं, मजनून हुसैन। लोग कहते हैं पागल है, अभी तो गया था करबला, फिर जा रहा है। कहने दो लोगों को, लोगों का काम है कहना। तुम्हारा हुसैन से रिश्ता जब जोड़ा है, तुम्हारा हुसैन का रिश्ता जुड़ जाता है ना, दुनिया की हर शय छोटी नजर आएगी। इस रिश्ते को इस्तवार करो। मैं 2018 कराची एयरपोर्ट पे 9 मुहर्रम की रात थी और मेरा मालूम नहीं था आशूरे को पहुंचूंगा। आशूरे पे पहुंचा हूं उसके अगले दिन। आशूरे पे बैठ के एक मोमिन ने ये 4 मिसरे मुझे हदिया किए थे और वो मैं दे रहा हूँ। अभी तक लिखे हुए मैंने, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। मातम हो रहा है, सिलसिला हो रहा है। गिरियाओ बैन चाहिए, खूब शोर शैन चाहिए। अगले 2 में से सुनोगे। गिरियाओ बैन चाहिए, खूब शोर शैन चाहिए। दिल तड़प रहा है हर घड़ी, बस मुझे हुसैन चाहिए, बस मुझे हुसैन। मौला सलामत रखे तेरी आंखों। अभी तो मैं मसाइब के मैंने जुमले भी नहीं पढ़े। जब नाम हुसैन आए ना, तेरी आंखों में आंसू, दुआ दिया करो, बस मुझे हुसैन चाहिए। ये हुसैन से रिश्ता उखरवी है, इसको इस्तवार कर रहे हो। इसको समझो, ये करबला है, यही करबला है। कहते हैं, आगा से बात हो रही थी कि हुसैन, बच्चे ने पूछा था एक चलते हुए सफर से कि बताइए सरकार, जरी पे जाके क्या मांगे। देखो हाथ जोड़ के जो मांग रहा है, चलो एक और मिसाल दे देते हैं, तारीख की एक मिसाल देके समझा देता हूँ। एक है मिक़दाद, एक है अबू ज़र, एक है सलमान। भाई दर्जे अलग अलग हो गए ना, तवज्जो है कि नहीं है, इसी तरफ लेके जाना है। तो किसी की दिल आजारी मकसद नहीं है, मांगो सब मसाइल से सब मिलता है। कह लगी क्या है मामला। तो पहली दफा जब आए थे करबला, तो एक खुला राज, वो राज ये था कि मांगो, हाँ मांगो, फकीरी में आ जाओ, मांगते रहो। सुन रहे हो, जहन मुतवज्जह है, अगला जुमला बर्दाश्त कर सकोगे, बड़ी खतरनाक मंजिल पे जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी मंजिल, कहा हुसैन से हुसैन मांगो, हुसैन से और कुछ ना मांगो, बस हुसैन से हुसैन मांगो। ये दूसरी मंजिल थी। सरकार बर्दाश्त कर सकेंगे, अगली मंजिल बर्दाश्त कर सकेंगे, आमादा है, जहन आमादा है, दिल आमादा है, रूह आमादा है। तो सुन लो अगला जुमला, हुसैन से कुछ ना मांगो। सजदा सलाम पुरसा, सजदा सलाम पुरसा, या हुसैन, या अबा अब्दुल्ला, या साहिब ज़मान, या रसूलुल्लाह, या उम्मुल हुसैन। बस ये कहते चलो, हुसैन से कुछ ना मांगो। मैंने जुमला अदिया कर दिया है, न जाने किसने कहां तक पहुंचा है इस जुमले की गहराई में। हुसैन से कुछ ना मांगो। आगा से बात हुई, मुसलसल इस जुमले की तकरार हो रही है, पिछले 2 दिन से तकरार हो रही है, हुसैन से कुछ ना मांगो। और एक और सैयद का जुमला, कहते हैं मुझसे चलते चलते 8 मुहर्रम एक जुमला कह के चले गए थे। मैंने उसको बहुत गहराई में सोचा है, मैंने कहा उस पर भी बड़े और आंख हैं, वो किसी और महफिल में फिर पलटेंगे उसके और आप सुनोगे जुमला क्या कहते हैं। कहते हैं आगा किबला दुआ करें जियारत हो जाए। मैं मुतवज्जो, मैंने कहा जी फरमाइए। कह लगे दुआ करें जियारत हो जाए, पेशी ना हो।
जब आता हूँ पेशी होती है, पेशी समझा दूं। ऐसे मुजरिम खड़ा है बारगाह में अबा अब्दुल्ला की, मौला आ गया हूँ, मौला ये भी किया था, मोमिन की दिलादारी भी की थी, गीबत भी की थी, झूठ भी बोला था, रियाकारी भी की थी, तसन्नो भी किया था, ये सब कुछ किया था। हाँ बेटा मालूम है सब कुछ किया था। अब आ गए हो तो बैठ जाओ, अब आ गए हो, ये मख्तल हुसैन है, यहाँ बैठ जाओ, ये हबीब इब्न मज़ाहिर है, इनके पास बैठ जाओ, जो जगह मिल रही है बैठ जाओ। बेटा आ तो गए हो ना, आइंदा ना करना। ये पेशी है आगा, ये पेशी है, मुजरिम खड़ा है, ये मुजरिम खड़ा है, इसको समझो। ये करबला की ज़ियारत है। और फिर अगला जुमला एक मातमी का क़यामत का जुमला है, एक कहता है अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम खतरनाक हद तक करीम है, खतरनाक हद तक करीम है। मैंने पहले जुमला कहा था ना, हुसैन करीम इब्ने करीम है, करीम है, जो मांगोगे मिल जाएगा, जो दौलत मांग रहा है दौलत मिल जाएगी, जो शोहरत मांग रहा है शोहरत मिल जाएगी। हुसैन से जो हुसैन मांग रहा है उसे हुसैन मिलेगा, उसे हुसैन मिलेगा। और फिर उसके बाद की मंजिल, हुसैन से कुछ ना मांगो, हुसैन से कुछ ना मांगो, बस पुरसा करो, बस गिरिया करो, बस जैसे आते हो ना मैयत में, जैसे आते हो जनाजे में, जैसे आते हो रोने के लिए, जैसे आते हो कोई मर गया, ऐसे आया करो हुसैन की बारगाह में। और फिर कहते हैं बस मैंने तुम्हारी रहमतों को तमाम किया, जिसका मुकद्दर है जो रो ले, जिसका मुकद्दर जहां पहुंच सकता है। तुम बैठे हो मकाम अली अकबर में, इससे बड़ी कोई जगह हो नहीं सकती। ये एक मुसलसल इबादत है, ये एक मुसलसल गिरिया है, ये एक मुस्तकिल गिरिये का नाम है जहां तुम बैठे हो। मौला तेरी आंखों को सलामत रखे। बस सुनना जुमले, 4 जुमले मसाहिब के सुन लो। और ये कि कहने लगे करबला आके किसको हदिया करें, किसको पुरसा करें। हमने कहा 5 हस्तियां हैं, इनकी बारगाह में अवलन पुरसा दिया करो। सुनना जुमलों को, वो 5 हस्तियां कौन हैं। पहली हस्ती का नाम है साहिबुज़्ज़मान, साहिबुज़्ज़मान की बारगाह में पुरसा किया करो। जानते हो सैयदो, जानते हो हम तो एक दिन रोते हैं 2 दिन रोते हैं, तेरे जमाने का इमाम क्या कहता है। वक़ाल इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम अफ़ला अंदुबन्नका सबाहुम व मसाहुम वला अबकियन्ना अलैका बदला तमू दमा। साहिबुज़्ज़मान कहते हैं हुसैन मैं तेरे गम में हर सुबह रोता हूँ, हर शाम रोता हूँ, और इतना रोता हूँ कि मेरी आंखों से अलैका बदला दमू दमा, अब मेरी आंखों से आंसू खत्म हो जाते हैं। ए हुसैन मैं खून रोता हूँ। साहिबुज़्ज़मान खून रोता है। पुरसा, पहला पुरसा सुन सको तो सुन लेना सैयदो, 5 पुरसे। दूसरा पुरसा रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूलुल्लाह तेरे नवासे को ज़िबा कर दिया गया, रसूलुल्लाह की बारगाह में पुरसा दिया करो। तीसरा पुरसा, तीसरा हदिया, तीसरा पुरसा उम्मुल हुसैन की बारगाह में, हुसैन की मजलूमा अम्मा की बारगाह में दिया करो। चौथा पुरसा शरीकतुल हुसैन की बारगाह में। और 5वां पुरसा उस नन्ही बीबी की बारगाह में, बिंतुल हुसैन की बारगाह में, जिसके चेहरे पे, जिसके रुखसारों पे तमाचों के निशान रह गए थे। ये 5 पुरसे लेके आया करो, जरिए हुसैन से बैठ जाया करो। तुम हो और हुसैन है, तुम जानो हुसैन जाने, तुम जानो पुरसा जाने, तुम जानो मातम जाने, तुम जानो गिरिया जाने, तुम जानो जिंदगी जाने, जिंदा जाओगे या नहीं जाओगे ये तुम्हारा मुकद्दर जाने। ये 5 पुरसे मैंने हदिया कर दिए। बस अदादारों, ये मकाम अली अकबर है जिस पे तुम बैठे हो, जिस पे तुम बैठे हो। देखो मैंने कह दिया तुमने सुन लिया, ये मकाम अली अकबर है, लेकिन जरा सोचो इसकी गहराई में जो मैंने कहा गया है। ये मकाम अली अकबर है। कौन अली अकबर? वो अली अकबर जो शबीह पैगंबर था, जो सूरत हो, सीरत हो, किरदार और गुफ्तार में पैगंबर था। देखो सुनना आखिर तक सुनना। अजान अली अकबर सुना रहा हूँ। पहले ये अजान क्यों दिलवाई थी हुसैन ने? हुसैन का एक मुअज्जिन था, मौला ने उस मुअज्जिन को हटा के अली अकबर से अजान दिलवाई थी, इसलिए कि आवाज पहुंच जाए, रसूल की आवाज पहुंचे, दूसरे कानों तक आवाज पहुंचे। इस सीरत में, एक किरदार में, गुफ्तार में, आवाज में, हर तरह अली अकबर रसूल है, रसूल की तरह लगता है, हर तरह से रसूल की तरह है। बस अदादारों, मैंने एक जुमला मक्तल में पढ़ा है, एक कि जब अली अकबर ने इजाजत मांगी है जंग में जाने की, तो मौला ने कई देर तक कलाम हुआ है अली अकबर का और सैयद शोहदा का, बहुत देर तक कलाम है। मैंने कई दफा उस पर गौर किया, इस कलाम की वजह क्या है? क्या वो 30,000 का लश्कर है जो सामने खड़ा था? नहीं, वो लश्कर नहीं है। जानते हो, बर्दाश्त कर सकोगे जुमला जो मैं कह रहा हूँ? इस तवक्कुफ की, इस सब्र की, इस कलाम की वजह यह है, हुसैन ने कहा था बेटा अली अकबर क्या फूफी अम्मा से इजाजत ले ली है? बेटा अली अकबर क्या अम्मा से इजाजत ले ली है? उम्मे लैला के पास आते हैं, बस 2 जुमले, तुम्हारा मुकद्दर है, तुम जहां पहुंच जाओ, तुम खैमगाह पहुंच जाओ, तुम्हारा मुकद्दर है। बस अली अकबर आए उम्मे लैला के पास, अम्मा मैदान को जाता हूँ। कहा बेटा जाओ, खुदा हाफिज। मुसल्ले पे बैठी माँ ने इजाजत दे दी, उम्मे लैला से इजाजत ले ली। अब अली अकबर आए हैं, ज़ैनब के पास आए हैं।
पुपी अम्मा ये बताइए कि आपकी इज्जत ज्यादा है या हुसैन की अम्मा की इज्जत ज्यादा है? कहा अली अकबर जब सवाल कर रहे हो बेटा ये भी कोई पूछने का सवाल है? कहा मादर हुसैन, कहा मैं, कहा बस यही सवाल है। कहा बेटा इसका जवाब है उम्मुल हुसैन और फातिमा जहरा का मकाम बुलंद है, यकीनन बुलंद है। बस अज़ादारों अली अकबर ने वो जुमला रख दिया जिसके लिए सवाल किया था। गाबू भी अम्मा ये सवाल इसलिए किया है कि आज आपका बेटा वो सहरा के बेटे में कुर्बान होने जा रहा है। अजरुकबिल्लाह खुदा कोई गम ना दे जिसको हमें हुसैन। रो लिया करो, न जाने फिर अगली सांस कब आए, न जाने फिर करबला कब आओ। रो लिया करो, खुल के रोया करो। नासिर अब्बास कहते थे जब जनाजे पे आते हैं लोग तो कोई आगे आगे चल रहा होता, सबसे आगे चल रहा होता, लोग पूछते हैं ये इसका क्या लगता था, ये इसका क्या। जब हुसैन के गम में रोया करो आहिस्ता आहिस्ता, छुप छुप के घुट घुट के मत रोया करो, चीख चीख के बुलंद आवाज में रोया करो। जैसे इमाम जाफर सादिक रोते थे, जैसे बूढ़ी माँ का जवान मर गया ऐसे रोया करो, बुलंद आवाज से रोया करो। फरिश्ते रसूल अल्लाह से पूछे या रसूल अल्लाह ये आपके हुसैन का क्या लगता है, या रसूल अल्लाह ये आपके हुसैन का क्या। ऐसे रोया करो। मसदारों दो जुमलों की जहमत है। अली अकबर मैदान में चले, तुमने वाकया पूरा सुना। बस मैं आखिरी मंजिल पे, उस मंजिल पे यहाँ से लेके खेमागाह को तसव्वुर में रखना। अब जो मंजर पढ़ रहा हूँ यहाँ से चलो खेमागाह को देखते रहना। खेमे के दरवाजे पे ज़ैनब है, एक तीला है उस पे हुसैन खड़े होके अकबर की जंग देख रहे हैं। यहाँ अकबर जंग कर रहे हैं, वहाँ उम्मे लैला मुसल्ला इबादत पे है। या अली अकबर जमीन पे आए, हुसैन रेत के टीले से नीचे आए, ज़ैनब दरे खेमा पे नीचे, और वहाँ उम्मे लैला अकबर की माँ सजदा शुक्र में गिर गई। परवरदिगार मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। बस अज़ादारों चंद जुमलों की ज़हमत है, फिर मैं न जाने कब पढ़ सकूं, न जाने कब सुन सकूं। हुसैन मौला, हुसैन मौला। जब अकबर की आवाज आई या बताओ दरिकनी, बाबा मेरी मदद को आई है, वहां से हुसैन चले। कहते अकबर बेटा मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, मुझे नजर नहीं आ रहा। उदूनी या बुनैया, अब बेटे आवाज दे, मैं तेरी आवाज के सहारे तुझ तक पहुंच सकूंगा। रिवायत के जुमले हुसैन चलते थे फिर गिर जाते थे, फिर खड़े हो गए, या अली कह के खड़े होते थे फिर गिर जाते। या बुनैया उदूनी या बुनैया कहते चले। अली अकबर की आवाज आई, इलैया इलैया बाबा मैं यहाँ आ जाओ, आप मेरे बाबा मेरे पास आ जाओ। बदलदार आखिरी जुमला हुसैन अकबर की लाश पे पहुंचे, देखा जवान 18 साल का एड़िया निकला है। बेटा क्या हुआ? बाबा सीने में पर्ची का बल है, बहुत सख्त है। बदलदार आखिरी जुमला या हुसैन ने कहा बेटा अकबर मैं कोशिश करता हूँ तेरा जनाजा उठा सकूं। बदलदारो हुसैन ने एक हाथ अकबर की गर्दन के नीचे दिया, दूसरे हाथ से उठाना चाहा, लाशा ना उठ सका। अकबर बेटा बाप की मदद करना। अजादारो सुन सकोगे, सैयदो सुन सकोगे, जुमला बर्दाश्त कर सकोगे, जिंदगी भर रोगे अब जो जुमला कह रहा हूँ। अकबर ने एक हाथ बाहें डाल दी, हुसैन ने कहा बेटा दोनों बाहें डाल दे ताकि उठा सकूं। कहा बाबा दूसरा सीने पर है, पर्ची का बल लगा है। कहा साबिर हुसैन हर काम के लिए तैयार। बदलदार हुसैन ने एक हाथ अकबर के सीने पे रखा, एक हाथ से पर्ची का बल निकाला, नजफ की तरफ रुक करके कहा या अली बदर रसूल अल्लाह इब्राहिम को लेके आइए, मेरे इस्माइल को देखिए, मेरी आंखों पे पट्टियां तो नहीं बनी है। बदलदार चाहने वाली बहन ज़ैनब को आवाज आई। ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन डरो, जवान का लाशा अकेले ना उठेगा, मैं आती हूँ। कहा ज़ैनब खेमे से बाहर ना आना। हाय शाम गरीब
गरीबा, हुसैन को ज़ैनब के पर्दे का इतना ख्याल, शाम गरीबा चादरें जिल रही है, ख़ैमे जल रहे हैं, मातम हुसैन।